हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज का टॉपिक है मौर्य काल और इसी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्ध मगधी का प्रयोग किया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का वास्तविक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस महीने से मौर्यों का राज्याभिषेक आरंभ होता है? आषाढ़ जुलाई महीने से। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेर ए कुना कंधार से प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष किस विषय वस्तु का है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बतलाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जीत लिए गए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सेंडोकोटम। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया। बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है?
तो अर्थशास्त्र में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी किसने? अशोक ने। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजूक, यूतक। प्रादेशिक, राजूक, यूतक। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिष्टी क्या है? तो यह बेगारी है। बिष्टी, बेगारी का अर्थ होता है बिष्टी। बेगारी का अर्थ क्या होता है? बिष्टी होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके शासनकाल में डाइमेक्स डीमेक्स भारत आया था? तो बिंदुसार के समय डाइमेक्स भारत आया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामों का उल्लेख मिलता है? गुर्जरा में हुआ है। अशोक का नाम कहाँ मिलता है? गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य विष्णुगुप्त है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है? अशोक के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कलासी में। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कलासी में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलियोब्रोथो कहा था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलियोब्रोथो कहा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता भूमि भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तंभ। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारुआकी। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख 13 में मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। मौर्य काल में गुढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो तिस्त ने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किए थे। कौन? तिस्त ने। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिस्त। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल के अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने के विवरण मिलता है? महास्थना यानी बांग्लादेश से, सहगौड़ा उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र को और संघमित्रा को भेजा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवना प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? देवना प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपबंधित है वह क्या है? इंडिका है। पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन इंडिका में मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जनता के संपर्क में रहता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्त प्रवाह देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जनजाति का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। पहले हो जाएगा कौन? पहले हो जाएगा पल्लव, उसके बाद हो जाएगा पांड्या, उसके बाद हो जाएगा सत्यपुत्र, उसके बाद कौन हो जाएगा? केरल पुत्र हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित और शास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष शामिल थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य चाणक्य था, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में उपयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में वर्णित है? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में वर्णित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्राक्ष में किया गया है। ब्रिसल शब्द का प्रयोग मुद्राक्ष में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित हुई थी? ब्राह्मणी लिपि अशोक के काल में दक्षिणी भारत में महत्वपूर्ण प्रचलित हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने मदद की थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्धों का निरूपण करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 6-7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया था? कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था सांस्कृतिक कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह युक्ति किसके हैं? मेगास्थनीज का युक्ति है। भारतीय लिखने का कला नहीं जानते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में बताते हैं, किस अभिलेख में वर्णित किया गया है? तो दूसरा व 13वां में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर
शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था बिंदुसार से? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? अण है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ियों का। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय ग्रहण बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजीविकों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मॉस्की में मिलता है, मास्की में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग है, यह गलत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का पहचान कीजिए। उज्जैन का गवर्नर था अशोक। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुणाल। मुद्रास का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त था। मुद्रास के लेखक कौन था? विशाख दत्त था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भराभू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान कर लेते हैं। उत्तरा पथ तक्षशिला में स्थित है, दक्षिणा पथ स्वर्णगिरी में अवस्थित है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी में अवस्थित है और प्राची पाटलिपुत्र में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के अंतकारिक दुख को स्पष्ट करता है? अंतकारी दुख को स्पष्ट करता है। गिरनार अभिलेख। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।